एक सरयू राय जी, जिनका रात में लालू जी जरूर नाम लेते होंगे एक बार। चारा घोटाला के वो भी पिटिशनर थे। ईडी का केस है 2 अरब का और डायरेक्टे लॉन्च करा दी उनको कोडरमा में। लेकिन नेपालो गेला पर कपाल साथे जाते हैं, पटिया वैसी चलाओ ना तुम भी अपना। हम चलाते हैं ना, हमारी पत्नी बेटा बेटी वैसी शायद कान फूके सुनते हैं कि अब पत्नी की लड़ेगी उसकी राजनीति करते हैं। माले के कार्यकर्ता नरसंहार में मारे गए कत्लेआम हुआ है लालू जी के राज में। आज उसके साथ गलमहिया मिला करके सेकुलरिज्म की रक्षा कर रहे हैं। बेलागंज के उम्मीदवार हैं। मैं कोई आरोप की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जो आरोप लगे हुए हैं वो जानना चाहिए। क्योंकि कहे थे कि एकदम गंगा जैसा निर्मल खोज के लाएंगे एकदम। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज। देखिए, बिहार में उपचुनाव 4 सीटों पे होनी है। जैसे लग रहा है हर दल के नेता एक्टिव हो गए हैं। जैसे लग रहा है कि विधानसभा की चुनाव है एक तरफ ये, और दूसरे तरफ झारखंड की चुनाव विधानसभा की होने वाली है और हर दल के नेता अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी है। अभी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उपचुनाव को लेकर क्या करें, झारखंड चुनाव को लेकर क्या करें। नहीं, झारखंड चुनाव में तो हमारी पार्टी 2 उम्मीदवार लड़ा रही है। और एक सरयू राय जी, जिनका रात में लालू जी जरूर नाम लेते होंगे एक बार। चारा घोटाला के वो भी पिटिशनर थे। और दूसरा आदिवासी समुदाय के राजा पीटर को दिया। आदिवासियों के लिए झारखंड का गठन हुआ है। एगो लालू जी हैं, पार्टी चलाते हैं और शाम में रोज जाते हैं, सुनते हैं कि मेरीन ड्राइव और गुनगुनाते हैं कि भाई हो तो नीतीश जैसा। कितना सुंदर बना दिया मेरीन ड्राइव। हम जमीन नहीं खरीद पाए या ले पाए, खरीदते तो नहीं थे ये, नहीं ले पाए, इसका दुख उनको सालता है। लेकिन बालू बोलता है। पटना के बेउर जेल में बेचारे आजादी की लड़ाई में तो नहीं गए हैं। ईडी का केस है 2 अरब का और डायरेक्टे लॉन्च करा दी उनको कोडरमा में। लेकिन नेपालो गेला पर कपाल साथे जाता है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम यहाँ पे काम किए हैं तो हमारी सरकार ही यहाँ पे काम तो करवे, काम किए नहीं किए तो जनता बताएगी। ये लालू जी वाला लोकल प्लेयर वाला ना, हम लोग बिहार के प्रवक्ता है तो बिहारे वाले में बोलेंगे ना। कोडरमा जाके लड़ा दिए, तब पता चला है, सुनते हैं कि वो निरस्त हो गया। तो लालू जी कहे होंगे कान में, कह रहे हम चलाते हैं, पटिया वैसी चलाओ ना तुम भी अपना। हम चलाते हैं ना, हमारी पत्नी बेटा बेटी वैसी शायद कान फूके सुनते हैं कि अब पत्नी की लड़ेगी उसकी चुनाव। तब फिर तेजस्वी जी जाएंगे ना उसके भी नॉमिनेशन में। चूंकि पैसा वाला के नॉमिनेशन में जाता है नेताजी जाते हैं। सुभाष यादव पैसा वाला है तो कहे जाएंगे रोशन मांझी के बलम भाई। रोशन मांझी बलम नहीं गए, महादलित है तो नहीं जाएंगे। तो जेल से ले जाके, मैंने पटना के जेल से कहा ले जा रहे हैं, कोडरमा चुनाव लड़ाने के लिए। राजनीति भी शर्मसार हो जाता है ऐसे लोगों से। एक भी आदिवासी को टिकट नहीं दिया, एक अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया, 6 टिकट पर चुनाव गठबंधन में मिला। क्या हालात है। अब वहां की जनता से तो हम एक ही बात कहेंगे कि कोयला खदान है आपके यहां, परिसंपत्तियां हैं आपके पास, लेकिन आपके सगे संबंधी भी बिहार में होंगे। कोई गांव का निवासी अपने सगे संबंधी के गांव में फोन कर ले कि उसके गांव में कितना देर बिजली मिलता है। हमारे यहाँ तो कोयला खदान जीरो है, हमारे यहाँ कितना बिजली मिलता है। तो ये तो बिहार मॉडल स्टेट इस मामले में है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि एनडीए को बहुमत मिलेगा। माले महासचिव दिवाकर भट्टाचार्य बिहार बदलो यात्रा निकाले हैं और बिहार में कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है, स्मार्ट मीटर को लेकर, जमीन सर्वे को लेकर। बोलने का अधिकार है। कार्यकर्ता के लाश पर राजनीति करते हैं। माले के कार्यकर्ता नरसंहार में मारे गए कत्लेआम हुआ है लालू जी के राज में। आज उसके साथ गलमहिया मिला करके सेकुलरिज्म की रक्षा कर रहे हैं। किसने कहा है कि कार्यकर्ता के लाश पर राजनीति किया जाता है। ये माले को स्पष्ट करना चाहिए। और दीपांकर भट्टाचार्य जी, आप बोलिए, 100% घरों में केरला के अंदर जहां एलडीएफ की सरकार है, जहां लाल झंडे की सरकार है, वहां 100% घर में स्मार्ट मीटर लगा है। दीपांकर भट्टाचार्य जी, अगर क्रांतिकारी होने का दावा है तो स्मार्ट मीटर उखड़वाइए। कम से कम बिहारी के घर से उखड़वा दीजिए केरला के अंदर में।
तो केरल के अंदर लगे तो सही, अब बिहार में लगे तो गलत। बिहार में जमीन सर्वे नहीं होगा तो भूमिहीन भूमिहीन को आप बरगलाते रहिएगा। जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा। अब महिलाओं का पर अपराध बढ़ गया है, नहीं दिखाई पड़ता है कि बेटी AK-47 लेकर बैठल है, इंसास लेकर के बैठी हुई है। आपको कहां से परिवर्तन नजर आएगा? क्योंकि आपका जनधर्मे लपेट लिए हम। जो अति पिछड़ा को आरक्षण दिए न, दलित को समूल्य नाश आपका कर दिए। तब दुकानमा में ग्राहक है नहीं तो कभी वो दरवाजा घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर 2 सीटों पे अपना प्रत्याशी बदले हैं, तो क्या लग रहा है अब उनको पता चला होगा कि राजनीति और रणनीति में क्या अंतर है? नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो जिसे जिसका जितना भार रहेगा बटखारा रहेगा उसी हिसाब से नहीं देंगे भाई। अरे बहुत कुछ खुला होता है, कुछ गुप्त होता है, तो कुछ गुप्त चीज रहता है उम्मीदवार बदलने का कारण। लेकिन उम्मीदवार बदलने में जो परेशानी इनको झेलना पड़ा, ये हम अपने जीवन में नहीं देखे थे किसी पार्टी में। कि भाई कोई नेता प्रचार करने जाए, वहां दे कुर्सी की ले कुर्सी हो रहा हो, ये हम अपने पार्टी में हम कोई पार्टी में नहीं देखे हैं आज तक। हमारा विरोधी राजद है उसको भी नहीं देखे कि दुर्दशा झेलना पड़ा। अब दे कुर्सी की ले कुर्सी, और नेताजी कह रहे हैं कि उम्मीदवार, लेकिन उम्मीदवार तो टॉप क्लास का खोजे, जोड़ा नहीं है इनका। बदलो, बिहार को बदलने चाहिए। हाँ देखिए ना, कितना अच्छा अच्छा आदमी से बदलवा रहे हैं, ये बता देते हैं जरा, अच्छा रहेगा ना, सब आप लोग जानिएगा तो ठीक रहेगा। पूछिएगा जरा सा, हे कृपा निधान नेताजी, आप कैसा कैसा राजनीति में कलाकार खोज के लाए हैं, एकदम कलाकार। देखिए, उम्मीदवार इनके हैं मोहम्मद अमजद, ये बेलागंज के उम्मीदवार हैं। मैं कोई आरोप की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जो आरोप लगे हुए हैं वो जानना चाहिए। क्योंकि कहे थे कि एकदम गंगा जैसा निर्मल खोज के लाएंगे, एकदम मन में द्वेष रहित, विष रहित, राग नहीं, द्वेष नहीं। और वो बेचारे कुछ नहीं, साधारण आरोप है, 307 हत्या का प्रयास का आरोप। गांधी जी का नाम लेते हैं बहुत, तो बेचारा पर आरोप है 153, ये धर्म जाति भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने का आरोप, रंगदारी वसूलने का आरोप। ये भी कलाकार है, ये सब कलाकारी का केस है सब। और देख लीजिए 506। अब चलिए एगो एगो इमामगंज में लाए खोज के, बड़ी भारी तोप चलाए, एकदम खोज के एकदम लाए हैं एकदम